जैन बिजनेस का लास्ट अपने धनायन विनिमय पढ़ा था। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आज का मर्दा की धनायन विनिमय क्षमता। मर्दा की धनायन विनिमय क्षमता, केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ सॉइल। केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ सॉइल, बेटा इसी के अकॉर्डिंग अपन इसको शॉर्ट नेम लेते हैं CEC, केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो नया टॉपिक क्या है, मर्दा की धनायन विनिमय क्षमता। सबसे पहले अपन देखते हैं मर्दा की धनायन विनिमय क्षमता की परिभाषा। और मर्दा की धनायन विनिमय क्षमता की परिभाषा क्या होती है, 1 किलोग्राम शुष्क मर्दा द्वारा 1 किलोग्राम शुष्क मर्दा द्वारा अधिशोषित H+ आयन, अधिशोषित H+ आयंस अथवा इसके समतुल्य किसी अन्य धनायन, H+ आयन के अपने आप में धनायन है, इसी के समतुल्य कोई अन्य धनायन की अधिशोषित मात्रा उस मर्दा की धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है। परिभाषा दोबारा समझिए, 1 किलोग्राम शुष्क मर्दा द्वारा अधिशोषित H+ आयन अथवा इसके समतुल्य कोई अन्य धनायन, इसके समतुल्य किसी अन्य धनायन की अधिशोषित मात्रा उस मर्दा की क्या कहलाएगी, धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है। और धनायन विनिमय क्षमता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, और शॉर्ट में क्या लिखते हैं, CEC। देखिए CEC फुल नेम क्या हो जाएगा, केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, धनायन विनिमय क्षमता को सेंटीमोल प्रति किलोग्राम सी मोल केजी इनवर्स इकाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सेंटीमोल प्रति किलोग्राम सी मोल केजी इनवर्स द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 2 क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन तो बहुत कम चांस है जब पूछा जाए कि CEC का पूरा नाम धनायन विनिमय क्षमता, केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, धनायन विनिमय क्षमता को परिभाषित कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि धनायन विनिमय क्षमता की इकाई बताइए, धनायन विनिमय क्षमता की इकाई बताइए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर धनायन विनिमय क्षमता या केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। दूसरे क्वेश्चन आंसर क्या था कि इसकी परिभाषित कीजिए, तो 1 किलोग्राम शुष्क मर्दा द्वारा अधिशोषित H+ आयन अथवा उसके समतुल्य किसी अन्य धनायन की अधिशोषित मात्रा उस मर्दा की धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है। और नेक्स्ट क्या है, CEC की इकाई क्या है, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम सी मोल केजी इनवर्स, सी मोल केजी इनवर्स। ठीक है, उसके बाद में किसी मर्दा की CEC समझना, किसी मर्दा की CEC केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी 10 सी मोल केजी इनवर्स है। किसी मर्दा की धनायन विनिमय क्षमता 10 सी मोल केजी इनवर्स है, तो उस मर्दा के 1 किलोग्राम में, उस मर्दा के 1 किलोग्राम में 10 सी मोल H+ आयन अधिशोषित करने की क्षमता होती है। क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाए कि किसी मर्दा की धनायन विनिमय क्षमता का मान 10 सी मोल केजी इनवर्स है, तो उस मर्दा की कितने धनायन अधिशोषित करने की क्षमता होगी, कितने H+ आयन या कोई अन्य जो भी धनायन है उसकी क्षमता होगी। तो क्या होगा कि उस मर्दा की 1 किलोग्राम में 10 सी मोल H+ आयंस अधिशोषित करने की क्षमता होती है। एक क्वेश्चन ये, 2, 3 और चौथा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपके पास कि एक सारणी दे रखी है जिसमें CEC मोल्स केजी इनवर्स की वैल्यू दे रखी है, उसकी 2 वैल्यू दे रखी है, एक तो मान दे रखा है औसत मान, एक तो उसकी एवरेज मान दे रखा है, उसकी एक रेंज दे रखी है, फिक्स प्रेशर मान जो दे रखा है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केओलिनाइट की CEC का औसत मान बताइए, केओलिनाइट की CEC का औसत मान बताइए, कितना हो जाएगा, 8। केओलिनाइट की CEC का प्रेशर मान बताइए, कितना हो जाएगा, 3 से 15। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा सकता है, इलाइट की CEC का औसत मान कितना, 30, प्रेशर मान कितना, 20 से 40। नेक्स्ट, मोंट मोरिलोनाइट की CEC का औसत मान कितना, 80, प्रेशर मान कितना, 60 से 100। नेक्स्ट क्या पूछा सकता है, वर्मीकुलाइट, वर्मीकुलाइट की CEC का औसत मान कितना, 150, प्रेशर मान कितना, 100 से 200। नेक्स्ट पूछा जा सकता है क्या, केओलिनाइट क्या है, केओलिनाइट, सॉरी केओलिनाइट ऊपर आ सका है, क्लोराइट, सॉरी केओलिनाइट नहीं है, क्लोराइट। और क्लोराइट की CEC का औसत मान कितना है, 30, और प्रेशर मान कितना है, 20 से 40। नेक्स्ट बेटा, जो एलोफेन है उसकी CEC का औसत मान कितना, 100, और प्रेशर मान कितना, 50 से 200। नेक्स्ट दे रखा है ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड की CEC का औसत मान 4, प्रेशर मान 3 से 10। नेक्स्ट पूछा जा सकता है ह्यूमस की CEC का औसत मान 200,
प्रेशर मान 100 से 300। इस प्रकार इसका कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आप आगे समझिए। मैं दोबारा इसको रिवाइज करवा रहा हूँ कि जो केओलिनाइट है उसकी सीईसी का औसत मान 8, प्रेशर मान 3 से 15, इलाइट का औसत मान 30 और प्रेशर मान 20 से 40। इसी प्रकार जैसे क्लोराइड का औसत मान और प्रेशर मान बताइए, क्वेश्चन पूछ लिया था क्लोराइड का औसत व प्रेशर मान बताइए, तो क्लोराइड का औसत मान तो 30 और प्रेशर मान 240। मतलब यहीं से कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो बोर्ड पे आपके टॉपिक दे रखा है उसका बोर्ड पहला है बेटा सीईसी का पूरा नाम, सीईसी की परिभाषा, सीईसी की इकाई, फिर क्वेश्चन पूछा सकता है कि वो कितने धन आयंस को अधिशोषित कर सकता है, फिर इसके में से कोई भी क्वेश्चन पूछा सकता है उसका औसत मान बताइए या प्रेशर मान बताइए। ठीक है बेटा, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक है धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक। धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक, और मुख्य रूप से 4 कारक दे रखे, और पहला कारक दे रखा है मृदा कणाकार। पहला कारण क्या दे रखा है? मृदा कणाकार। मृदा कणाकार में क्या होता है कि जो महीन कणों वाली मृदा होती है, मृदा होती है उसकी सीईसी का मान, महीन कणों वाली मृदा की सीईसी का मान मोटे कणों वाली मृदा से अधिक होता है। महीन कणों वाली मृदा की सीईसी मोटे कणों वाली मृदा से अधिक होता है। दूसरा, जो बलुई मृदा होती है, जो क्या होती है? बलुई मृदा होती है, उसकी सीईसी का मान 5 से 10। 5 से 10 सी मोल केजी इनवर्स होता है। जो बलुई मृदा होती है उसकी सीईसी का मान 5 से 10 क्या होता है? केजी इनवर्स होता है। जिसमें बलुई दोमट ले सकते हैं अपन इसको, बलुई दोमट। और जो मटियार दोमट मृदा होती है, मटियार दोमट मृदा होती है, उसकी सीईसी का मान लगभग 10 से 20 सी मोल केजी इनवर्स होता है। 10 से 20 सी मोल केजी इनवर्स, या इसको आप कह सकते हो कि 15 से 20 सी मोल केजी इनवर्स होता है। 10 या 15 से 20 सी मोल केजी इनवर्स होता है। ये तो हो गई मृदा कणाकार। क्या कि महीन कणों वाली मृदा की सीईसी का मान मोटे कणों वाली मृदा की सीईसी से अधिक होता है। जो बलुई दोमट मृदा की सीईसी का मान 5 से 10 सी मोल केजी इनवर्स होता है। और मटियार दोमट मृदा, बलुई और मटियार दोनों अलग अलग है, मटियार दोमट मृदा की सीईसी का मान 15 से 20 के सी मोल केजी इनवर्स होता है। उसके बाद में दे रखा है दूसरा पॉइंट, क्ले की मात्रा एवं प्रकार। दूसरा क्या दे रखा है? क्ले की मात्रा एवं प्रकार। किसी मृदा में क्ले की मात्रा अधिक होने पर, किसी मृदा में क्ले की मात्रा अधिक होने पर, क्ले की मात्रा बढ़ने पर सीईसी का मान बढ़ता है। क्ले की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है? सीईसी का मान बढ़ता है। यदि कोई मोंट मोरिलोनाइट क्ले है, मोंट मोरिलोनाइट क्ले है,
तो उसकी CEC का मान अधिक होता है। यदि कोई मोंट मोरिलोनाइट क्ले है तो उसकी CEC का मान अधिक होता है अपेक्षा केओलिनाइट और इलाइट। अपेक्षा केओलिनाइट और इलाइट का क्या होता है, कम होता है। मतलब कि क्ले की मात्रा बढ़ने पर CEC का मान बढ़ता है। यदि किसी मृदा में मोंट मोरिलोनाइट क्ले है तो उसकी CEC का मान अधिक होता है। किसकी अपेक्षा, इलाइट और केओलिनाइट की अपेक्षा। नेक्स्ट नंबर 3 अपन बात करते हैं तो मृदा पीएच। मृदा पीएच में समझना कि क्षारीय मृदाओं की जो CEC का मान होता है अम्लीय मृदाओं की अपेक्षा अधिक होता है। क्षारीय मृदाओं की CEC का मान, क्षारीय मृदाओं की CEC का मान अम्लीय की अपेक्षा अधिक होता है। क्षारीय मृदाओं की CEC का मान अम्लीय मृदा की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। इसके अनुसार अपन क्या कह सकते हैं कि pH का मान बढ़ने पर CEC का मान बढ़ता है। क्या कह सकते हैं कि pH का मान बढ़ने पर CEC का मान बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अम्लीय मृदाओं की pH का मान कम होता है, उसकी अपेक्षा उदासीन, उदासीन के बाद में क्या जाएगा, क्षारीय। तो जैसे जैसे अपन क्षारीयता की ओर जाएंगे तो अम्लीय pH का मान बढ़ेगा, तो pH का मान बढ़ने पर किसका, CEC का मान बढ़ता है। उसके बाद में अपन क्या कह सकते हैं, कार्बनिक पदार्थ। नंबर 4 क्या ले रखा है, कार्बनिक पदार्थ। तो देखो मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ने के साथ साथ, मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ने के साथ साथ CEC का मान बढ़ता है। मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मान बढ़ने के साथ साथ CEC का मान बढ़ता है, क्योंकि जो ह्यूमस क्ले होता है उसकी CEC का मान अधिक होता है। कितना होता है, 200 होता है। अधिक होता है, कितना होता है, 200 C मोल Kg इनवर्स। तो ह्यूमस की CEC का परिसर मान तो कितना होता है, 100 से 300, और औसत मान कितना होता है, 200। तो ह्यूम मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ने पर किसका मान बढ़ता है, धनायन विनिमय क्षमता CEC का मान बढ़ता है। तो धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले मुख्य कितने कारक, 4 कारक। पहला मृदा कणाकार, दूसरा क्ले की मात्रा एवं प्रकार, तीसरा मृदा का pH और चौथा कार्बनिक पदार्थ। पहले में अपन ने क्या कहा कि महीन कणों वाली मृदा की CEC का मान मोटे कणों वाली मृदा की CEC से अधिक होता है। बलुई दोमट मृदा की CEC का मान 5 से 10 C मोल Kg इनवर्स होता है। मटियार दोमट मृदा की CEC का मान 15 से 20 Kg मोल इनवर्स होता है, C मोल Kg इनवर्स होता है। क्ले की मात्रा एवं प्रकार, तो क्ले की मात्रा बढ़ने पर CEC का मान बढ़ता है। जिन मृदाओं में मोंट मोरिलोनाइट क्ले होता है उसकी CEC का मान अधिक होता है अपेक्षा इलाइट और केओलिनाइट। मृदा की pH की बात करें तो मृदा की pH के मान में अपन क्या कहेंगे कि अम्लीय मृदाओं की अपेक्षा क्षारीय मृदाओं की धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है, अर्थात pH का मान बढ़ने पर CEC का मान बढ़ता है। उसके बाद में क्यों होता है, क्योंकि जो आयनिक पदार्थ उसका आयनन अधिक होता है। pH अधिक होने पर आयनिक पदार्थों का आयनन क्या हो जाएगा, अधिक होता है। और चौथा क्या दे रखा है, कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ने पर किसका मान बढ़ेगा, CEC का मान बढ़ता है, क्योंकि जैसे ह्यूमस होता है उसकी CEC का मान कितना होता है, 200 होता है, जो कि क्या होता है, अधिक मान होता है। ओके स्टूडेंट्स।